हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मंथली साइकिल होता है जिसको हम मेंसेस के नाम से भी जानते हैं, पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं और कोई कोई इनको डेट भी करके बुलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज के लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन। Typically, a woman of childbearing age or reproductive age 15 to 45 should menstruate every 28 days or so unless pregnant or in menopause. मीन्स कि जो ये पूरा एक सर्कल आप देख सकते हैं, एक साइकिल है 1 to 28 डेज का बना हुआ है, 1 to 6, 1 to 5 to 7। ओके, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये ड्यूरेशन है, मेंस्ट्रुएशन का ड्यूरेशन है 1 to 7 डेज के अंदर। एक 15 to 45 एज की जो वुमेन होती है, चाइल्ड बियरिंग यानी जो लेडी रिप्रोडक्टिव एज में होती है, दोज लेडीज हु कैन गेट प्रेग्नेंट, तो उनमें मेंस्ट्रुएशंस होना बहुत ज़रूरी होता है। ये हर एक वुमेन में वेराई करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर हार्मोन प्रोडक्शंस। किसी में 1 to 3 डेज तक ले होता है, 1 to 4, 1 to 5 और 1 to 7 और कभी कभी 1 to 8 डेज तक लास्ट करता है। देन 14 to 15 डेज पे ओव्यूलेशंस होता है। इस तरीके की एक साइकिल होती है। 28 डेज के लिए टिपिकली नॉर्मल साइकिल होती है, पर ये हर एक वुमेन में वेराई करेगी। किसी में 30 डेज की होगी तो किसी में 32 डेज और 35, और इवन इट कैन और बढ़ सकती है, 45 डेज तक भी हो सकती है। ठीक है, जब तक कोई लेडी प्रेग्नेंट या फिर उसको मेनोपॉज ना हो जाए तब तक। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज असेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ओवा एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस फॉर द प्रेगनेंसी। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों इम्पॉर्टेंट है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ओवा। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ओवा मीन्स के ओवरीज में से एग को ओवम को प्रोड्यूस करने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का इम्पॉर्टेंट है। और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो यूट्रस को प्रिपेयर करेंगे फॉर द पोटेंशियल प्रेगनेंसी। यूट्रस की लाइनिंग को थिक करेंगे ताकि जो एग जो फर्टिलाइज्ड हुआ है उसका इम्प्लांटेशन और नरिशमेंट यूट्रस के अंदर हो सके। Now next is definition. The menstrual cycle is the series of natural changes in hormone productions and the structure of the uterus and ovaries of the female reproductive system that makes pregnancy possible. तो फर्स्ट डेफिनेशन में क्या हो रहा है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ नेचुरल चेंजेस इन द हार्मोन प्रोडक्शन। मीन्स कि यहाँ पे हार्मोन्स का प्रोडक्शंस हो रहा है। जैसे कि कौन से हार्मोन्स होंगे? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स को सिक्रेट करे, जैसे कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम में ही बता रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ओवरीज में जो फॉलिकल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करेगा ताकि वो एक मैच्योर एग का ग्रोथ कर सके, ओवम का ग्रो कर सके और उसको ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन क्या कहते हैं, ओव्यूलेट कर सके। ठीक है, रिलीज कर सके फॉलिकल्स में से। द एंड द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस, जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में कहा था, यूट्रस की लाइनिंग को थिकन करेगा कौन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। हम काफ़ी सारे फेजेस पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो उसमें फेजेस में कब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है वो हम देख लेंगे। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि पोटेंशियल प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी हो सकती है, जो चांसेस है कि एग रिलीज हुआ है, अगर वो फर्टिलाइज होता है तो प्रेगनेंसी और इम्प्लांटेशन के चांसेस होते हैं। तो इम्प्लांटेशन के लिए एक प्रॉपर बेडिंग कह सकते हैं हम, बेडिंग और एक प्रॉपर नरिशमेंट जो इन्वायरमेंट बनाना है, तो वो यूट्रस की लाइनिंग को थिकन होने के लिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है। तो वो चेंजेस हम यूट्रस में देखते हैं और ओवरीज में देखते हैं और that makes pregnancy possible. The next definition is menstruation is the periodic discharge of blood, mucus and the uterine cellular debris at cyclic intervals from menarche to menopause. ठीक है, इट इज़ द पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड। मीन्स कि
मेंसेस के टाइम पे 1 to 5 डेज और 1 to 7 डेज के टाइम पे जो ब्लडी डिस्चार्ज होता है, जो ब्लीडिंग होती है, तो वो कहाँ से निकलती है, क्या होता है उसमें, तो ब्लड के प्रोडक्ट्स होते हैं और म्यूकस होता है और यूट्राइन सेलुलर डेब्रिस मीन्स कि जो लाइन थिकन हुई थी वो सब रप्चर होके शट डाउन होगी एंडोमेट्रियम लेयर की। एंडोमेट्रियम यूट्रस का इनर लेयर है जो रप्चर हो जाएगा अगर फर्टिलाइज्ड नहीं होता है ओवम, तो वो रप्चर होगा और जो ये डेब्रिस है मीन्स वेस्ट मटेरियल्स है वो ब्लीडिंग के थ्रू मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, मेंसेस के टाइम पे बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करेगी। तो फ्रॉम मेनार्की टू मेनोपॉज, हियर मेनार्की इज स्टार्टिंग ऑफ द मेंसेस। जब फर्स्ट टाइम गर्ल्स में मेंसेस स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं मेनार्की, एंड मेनोपॉज हम उसको बोलेंगे जो वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। Next, process of the cycle. The uterine cycle and the ovarian cycle are divided into two different phases. In other words, different stages, different events occur during each phase. ठीक है, प्रोसेस ऑफ द साइकिल में दो प्रोसेस होते हैं। एक यूट्राइन साइकिल मीन्स कि जो यूट्रस में चेंजेस हो रहे होंगे वो यूट्राइन साइकिल होगा, एंड द ओवेरियन साइकिल जो फिजिकल चेंजेस हम ओवेरियन में देखेंगे उसको हम बोलते हैं ओवेरियन साइकिल। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, देयर आर 3 फेजेस इन दी ओवेरियन साइकिल। तो ओवेरियन साइकिल में 3 फेजेस होते हैं। तो फॉलिकुलर बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन फेज व्हेन एग इज रिलीज फ्रॉम एन ओवरी, एंड ल्यूटियल आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ओवेरियन साइकिल में 3 फेजेस हैं। कौन से? फॉलिकुलर फेजेस मतलब ओव्यूलेशन के पहले वाला, ओव्यूलेशन यानी जब एग रिलीज होगा, एंड द ल्यूटियल फेज कब आएगा, जब ओव्यूलेशन हो जाएगा, पोस्ट ओव्यूलेशन फेज। एंड देयर आर 4 फेजेस इन द यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन साइकिल के अंदर 4 फेजेस होते हैं। मेंस्ट्रुएशन जो हमारा मेंसेस होता है, ब्लीडिंग डेज होते हैं 1 to 5 डेज, उसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन। फिर आता है नेक्स्ट पॉलीफरेटिव फेज, ओव्यूलेशन एंड द सिक्रेटरी बिफोर पीरियड ब्लीडिंग। मीन्स सिक्रेटरी मीन्स कि जो नेक्स्ट साइकिल के पहले का फेज होगा उसको हम बोलेंगे सिक्रेटरी। तो एक एक फेज हम देख लेंगे। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ड्यूरेशंस देख लेंगे, तो ड्यूरेशन मीन 28 डेज का है, जैसे कि मैंने पहले बताया था नॉर्मली 28 डेज का होता है, लेकिन ये वेराई करता है, डिपेंड करता है कि वुमेन्स में कैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि 30 डेज तक जा सकता है और 45 डेज तक भी जा सकता है। ठीक है, रेंज है देखो यहाँ पे बता दी गई है 21 to 35 डेज। एवरेज डेज कब होता है, 3 to 8 डेज। कोई वुमेन में ये 3 डेज तक लास्ट करेगा और कोई वुमेन में ये 8 डेज तक लास्ट करता है। एस्टिमेटेड ब्लड लॉस कितना होता है, अप्रॉक्स 30 ml। फेजेस कौन से हैं, और ओव्यूलेशन रेगुलेट्स बाय द, जो फेजेस हमने अभी देखे हैं, ठीक है, फॉलिकुलर, लुटियल फेज, फिर पॉलीफरेटिव एंड सिक्रेटरी फेज, ये सब फेजेस जो हमने देखे हैं। और ओव्यूलेशन को कौन ट्रिगर करेगा, कौन रेगुलेट करेगा, तो इंटरेक्शंस होता है। इंटरेक्शंस के बीच में होता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड दी ओवरीज के बीच में, ये तीनों ऑर्गन्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, तभी यहाँ से ये इसको स्टिमुलेट करेगा और ये हार्मोन सिक्रेट करेंगे यहाँ पे। तो ओवरीज क्या करेगी, हमारे फॉलिकल्स को मैच्योर करके ओवम रिलीज करेगी। मीन एज ऑफ मेनार्की एंड मेनोपोज, तो मेनार्की कब स्टार्ट होती है, 13 ईयर्स की एज में, एंड मेनोपोज कब तक देख सकते हैं हम, 45 to 50 की एज में। नेक्स्ट, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम पहले ही देख चुके पिक्चर के सहारे हम देख लेते हैं। तो साइकिल है ओवेरियन एंड यूट्राइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में प्री ओव्यूलेशन फेज में क्या आ जाता है, फॉलिकुलर फेज। हियर यूट्राइन साइकिल में पीरियड मींस मेंस्ट्रुएशन फेज, एंड सेकेंड वन इज पॉलीफरेटिव फेज। फिर आता है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन फेज जब ओवम रिलीज होगा ओवरी से और फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा। पोस्ट ओव्यूलेशन फेज में ओवेरियन साइकिल में ल्यूटियल फेज आता है और यूट्राइन साइकिल में सिक्रेटरी फेज आता है। नेक्स्ट फिर से पिक्चर्स देखेंगे, ये ओवेरियन साइकिल है और ये यूट्राइन साइकिल है। ओवेरियन साइकिल, ओवरीज में जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे फॉलिकल्स यहाँ पे कैसे कैसे मैच्योर हो रहे हैं, और यहाँ से ये लाइन जो डॉटेड लाइन देख सकते हैं ये ओव्यूलेशन फेज है, यहाँ पे ओवम रिलीज हो रहा है, और जो एम्प्टी फॉलिकल्स है वो कॉर्पस लुटियम में फॉर्म हो जाती है, और कॉर्पस लुटियम से फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा, वो लुटियल फेज है। नेक्स्ट पीरियड यानी मेंस्ट्रुअल फेज, जब
1 to 5 days में यूट्राइन लाइनिंग शेड ऑफ होगी, म्यूकस और यूट्राइन सेल्स डेब्रिस जो एक्सक्रीट करेंगी बॉडी के थ्रू वो होंगे मेंस्ट्रुअल फेज। पॉलीफरेटिव फेज में सेम फॉलिकल्स जो मैच्योर्स होंगे एंड ओवम रिलीज होने के लिए प्रिपेयर होंगे एंड यूट्राइन लाइन थिकन होगी, फिर ओवुलेशन फेज आएगा। लास्ट इज सिक्रेटरी फेज, जब क्या कहते हैं जो भी अगर एंडोमेट्रियम अगर फर्टिलाइज्ड एग इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो शेड ऑफ होती है, फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर होती है। तो ये था ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल। नेक्स्ट है ओवेरियन साइकिल। तो फर्स्ट फेज इज फॉलिकुलर फेज विच लास्ट अराउंड 1 to 14 days। तो व्हेन कब स्टार्ट होगा? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पीरियड अंटिल ओव्यूलेशन, मीन्स फ्रॉम 1 to 14 डेज के लिए फॉलिकुलर फेज रहेगा। तो क्या होता है इसमें? मल्टीपल फॉलिकल्स फ्लूइड फिल्ड सैक्स कंटेनिंग एग्स, मीन्स कि जो हमने फॉलिकल्स देखे थे ओवरीज के अंदर, तो वो फॉलिकल्स मैच्योर होंगे, डेवलप होंगे दोनों ओवरीज में, फिर कोई एक ही ओवरी में वो डोमिनेंट फॉलिकल मैच्योर होकर उसके बाद उसमें से एक ओवम रिलीज होगा ओव्यूलेशन के टाइम पे, ठीक है। वन बिकम्स द डोमिनेंट फॉलिकल रीचिंग अबाउट द साइज ऑफ द बटन ऑन द फ्रंट ऑफ योर जीन्स। दिस फॉलिकल इज वन मोस्ट लाइकली to release a mature egg at ovulation. For most people, this phase lasts about 10 to 20 days, 22 days, but this can vary. Okay, जैसे मैंने बोला बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, कोई उनमें से कोई एक फॉलिकल जो डोमिनेंट फॉलिकल बनेगा मैच्योर हो जाएगा और उसी फॉलिकल में से एक मैच्योर एग रिलीज होगा और जब वो रिलीज होता है उस फेज को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो इसमें कौन से हार्मोन का ज़्यादा रोल है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड located at the base of the brain produces follicle stimulating hormones, means FSH को प्रोड्यूस करेगा जो कि which signals the ovaries to prepare an egg for ovulation। ठीक है, क्या करेगा ये FSH? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, नाम से ही पता चल रहा है ये फॉलिकल्स जो हमारे मल्टीपल फॉलिकल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा ताकि जो वो एग है उनके अंदर उसको प्रिपेयर कर सके, किस लिए? ओव्यूलेशन के लिए। द ग्रोइंग डोमिनेंट फॉलिकल प्रोड्यूसेस इंक्रीजिंग एस्ट्रोजन लेवल्स विच पिक जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। तो जो ये डोमिनेंट फॉलिकल था ये क्या करता है कि एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज कर देगा जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन, ठीक है, ताकि जो ये एस्ट्रोजन लेयर है वो यूट्रस की लाइन को थिक करने के लिए प्रिपेयर कर सके। नेक्स्ट फेज इज ओव्यूलेशन व्हेन द एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरीज। इट इज occur around day 14 of the cycle, when around the middle of the menstrual cycle or 13 to 15 days before the start of the next period. What क्या होता है? The dominant follicle releases the egg and into the fallopian tube, right? हमने देखा है कि जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है वो एग प्रिपेयर करेगा, मैच्योर करेगा, उसको रिलीज कर सके ताकि ओव्यूलेशन हो सके। तो वही ओव्यूलेशन फेज में हो रहा है, जो डोमिनेंट फॉलिकल जो बन चुका है वो अब एग रिलीज करेगा और वो एग अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करेगा। तो इस ओव्यूलेशन फेज में कौन से हॉर्मोन्स का रोल है? अ सडन सर्ज इन द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH triggers the release of the egg. Estrogen levels drop right after the ओव्यूलेशन। तो ये LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है? ये ओव्यूलेशन को ट्रिगर करेगा, ठीक है, ये ओव्यूलेशन फेज जो है हमारा उसको ट्रिगर करेगा और जस्ट आफ्टर द ओव्यूलेशन जो एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ था फॉलिकुलर फेज में वो अब डिक्रीज हो जाएगा, उसका लेवल ड्रॉप हो जाएगा। द नेक्स्ट इज द ल्यूटियल फेज विच ऑकर्स अराउंड डेज 14 to 28। तो फ्रॉम ओव्यूलेशन अंटिल द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। तो जो अभी ओव्यूलेशन हो चुका है, ओव्यूलेशन से जो नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा उनके बीच के टाइम का फेज जो होता है उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। दिस फेज ऑफन लास्ट अबाउट 14 डेज बट कैन रेंज बिटवीन 9 and 16 डेज, ठीक है। क्या होता है इसमें? आफ्टर ओव्यूलेशन द एम्प्टी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू द कॉर्पस लुटियम विच प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन and some estrogen to support a potential pregnancy. If no pregnancy occurs, it breaks down after about 9 to 11 days, ठीक है।
ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, जो फॉलिकल जिसमें से जो डोमिनेंट फॉलिकल्स में से एग जो रिलीज हो चुका है अब वो एम्प्टी हो चुका है, तो वो एम्प्टी फॉलिकल अब भी कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करेगा और लिटिल बिट ऑफ एस्ट्रोजन, ताकि ये प्रोजेस्टेरॉन और लिटिल बिट ऑफ एस्ट्रोजन विल थिकन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस फॉर द पोटेंशियल प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वही जो लाइन थिकन हुई थी वो अब ब्रेक डाउन हो जाएगी, जो मेंसेस में हमें दिखेगी। ठीक है, इसमें कौन से हार्मोन्स का रोल होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन एंड द लेसर एक्सटेंट ऑफ एस्ट्रोजन राइजेस एंड देन फॉल्स इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर। इस टाइम पे लुटियल फेज पे इनका प्रोजेस्टेरॉन और थोड़े अमाउंट का एस्ट्रोजन का इंक्रीज होता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो इनका लेवल भी ड्रॉप डाउन हो जाता है। दिस शिफ्ट इन हॉर्मोन्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रीब्यूट्स टू टिपिकल प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। ठीक है, ये इंक्रीज डिक्रीज होना, हॉर्मोन्स के लेवल्स में चेंजेस आना, उसके रिलेटेड वुमेन में प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कि मूड चेंजेस, हेडेक्स, एक्ने, ब्लॉटिंग एंड ब्रेस्ट टेंडरनेस। ऐसे सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इनको हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। व्हेन द प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ड्रॉप्स, मेंस्ट्रुएशन बिगिंस अगेन, फिर से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है। नाउ वी विल सी द यूट्राइन साइकिल। यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, दिस साइकिल रिफर्स टू द फिजिकल चेंजेस इन द यूट्रस। तो फर्स्ट phase is menstruation, the period. It is also known as the period, or you can say it as a menses. It occurs around 1 to 5 days. Okay. See, from the start to the end of the period means from the first to the 5 or 7 or 8 days. Now, blood and tissue from the previous cycle's uterine lining are shed through the cervix and vagina. The endometrium is at its thinnest during this phase. A typical period may last up to 8 days, but on average it's about 5 to 6 days. मीन्स कि जो ब्लड है और जो टिश्यूज़ है, जो यूट्राइन लाइनिंग, ये देख सकते हैं आप पिक्चर्स में बिफोर अ पीरियड एंड ड्यूरिंग द पीरियड। तो आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ने मिलकर यूट्रस की लाइनिंग को थिकन किए, ताकि यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग का इम्प्लांटेशन हो सके, नरिशमेंट एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया। बट ड्यूरिंग द पीरियड अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो यहाँ से जो ब्लड है, टिश्यूज़ है, वो शेड ऑफ हो जाएंगे। देख सकते हैं आप यूट्रस की लाइन एकदम जो पहले थिक थी अब वो थीन होने लगी और वही शेड ऑफ होगी, उसी को ही हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो इसमें कौन से हॉर्मोन्स का रोल होता है, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल्स आर यूजुअली एट देयर लोवेस्ट। दिस causes to the top layers of the lining to break down and leave the body। तो यहाँ पे क्या किया था, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ने यही लाइनिंग बनाई थी। अभी इस फेज के दौरान, मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान ही वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो यूट्राइन लाइनिंग है वो शेड ऑफ होती है थ्रू दी वजाइना। इसको बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन फेज। द नेक्स्ट फेज इज पॉलीफरेटिव फेज अराउंड डेज 6 to 14 डेज। तो कब स्टार्ट होती है ये, 6 से लेके 14, जब मेंस्ट्रुअल फेज एंड होगा और ये ओव्यूलेशन तक रहेगा। ठीक है, पॉलीफरेटिव मीन्स ग्रोइंग क्विकली। ग्रोइंग क्विकली मीन्स कि यहाँ पे हमारे जो फॉलिकल्स हैं उनका मैच्योरेशन होगा, वो ग्रो होंगे। ड्यूरिंग दिस फेज द यूट्रस रिबिल्ड्स एंड थिकन्स इट्स लाइनिंग टू प्रिपेयर फॉर अ पोटेंशियल प्रेगनेंसी। जैसे कि हमने फॉलिकुलर फेज में देखा था कि फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है, फिर एग रिलीज करने के लिए वो प्रिपेयर होते हैं। उस टाइम पे जो फॉलिकल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन को इंक्रीज करते हैं, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस की जो लाइनिंग है वो थिकन होती है। क्यों, फॉर द पोटेंशियल प्रेगनेंसी। तो सेम यहाँ पे पॉलीफरेटिव फेज में भी यही हो रहा है। ये यूट्रस के अंदर चेंजेस होता है, इसलिए मेनली फोकस यहाँ पे यूट्रस पे क्या है कि यूट्रस रिबिल्ड्स एंड थिकन्स इज लाइनिंग टू प्रिपेयर फॉर द पोटेंशियल प्रेगनेंसी। मीनवाइल द ओवरीज प्रिपेयर एग्स फॉर द रिलीज। साथ ही साथ चल रहा है यहाँ पे यूट्रस अपने आप को थिक कर रहा है और यहाँ पे ओवरीज क्या कर रही है, जो ओसाइड्स है, जो एग्स है, उनको रिलीज करने के लिए प्रिपेयर करी, तैयारी करी है। यहाँ पे कौन से हॉर्मोन्स का रोल है, तो एस्ट्रोजन लेवल्स टिपिकली राइज ड्यूरिंग दिस फेज। दिस सिग्नल्स द यूट्राइन लाइनिंग टू ग्रो। जैसे हमने फॉलिकुलर फेज में भी देखा था कि एस्ट्रोजन का रोल यहाँ पे रहेगा, यही क्या कर रहा है यहाँ पे, जो यूट्रस की लाइनिंग को
थिकन करेगा। नेक्स्ट फेज है ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज जो सेम हमने ओवेरियन साइकिल में देखा था कि जो डोमिनेंट फॉलिकल होंगे वो एग रिलीज करेंगे। यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ज़्यादा रोल रहता है, यही ओव्यूलेशन को ट्रिगर करेगा और जस्ट आफ्टर द ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्रेटरी फेज अराउंड डेज 14 to 20 डेज। अब यहाँ पे ओव्यूलेशन हो चुका है, मेंसेस हो चुके हैं, उसके बाद के फेज को हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज, सेम एज लुटियल फेज इन ओवरियन साइकिल, राइट। तो द एंडोमेट्रियम बिकम्स थिकर एंड रिचर इन न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे एंडोमेट्रियम पे फोकस क्यों किया, क्योंकि हम यूट्राइन साइकिल देख रहे हैं, ठीक है। हमने लुटियल फेज में ओवेरियन साइकिल देखी थी, तो वहाँ पे हमने कॉर्पस लुटियम में क्या हो, एम्प्टी फॉलिकल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो कॉर्पस लुटियम बन रहा है। देन कॉर्पस लुटियम विल प्रोड्यूस दी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंड सम लिटिल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। अब हम यूट्राइन साइकिल देख रहे हैं, तो यहाँ यूट्रस पे फोकस करेंगे। तो यूट्रस में क्या हो रहा है, यूट्रस थिक हो रहा है और न्यूट्रिएंट्स रिच हो रहा है और रेडी टू सपोर्ट अ फर्टिलाइज्ड एग इफ प्रेगनेंसी ऑकर। अगर प्रेगनेंसी होती है तो फर्टिलाइज्ड एग को सपोर्ट करने के लिए, इम्प्लांटेशन करने के लिए यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर कर रहा है। अगर फर्टिलाइज नहीं होता है, एग इम्प्लांट नहीं होगा, तो द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस जो थिकन हुई थी, जो प्रिपेयर हुई थी प्रेगनेंसी के लिए, वो सब शट डाउन हो जाएगी। तो वो बाद में नेक्स्ट साइकिल में हमारा मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन राइजेस ड्यूरिंग दिस फेज कॉजिंग द यूट्राइन टू स्टॉप थिकनिंग एंड प्रिपेयर फॉर इम्प्लांटेशंस, ठीक है। अभी क्या किया था, एस्ट्रोजन ने थिकनिंग करी थी, अभी प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटरी फेज में इसका रोल इंक्रीज हो जाएगा और ये यूट्राइन लाइनिंग को थिकन होने के लिए स्टॉप करेगा और इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपरेशन करेगा। इन द लेट सिक्रेटरी फेज द बॉडी produces prostaglandins, hormone-like compounds that can cause cramps to help shed the lining if pregnancy does not occur. जैसे जैसे कि अराउंड 28 डेज के अराउंड सिक्रेटरी फेज लास्ट करेगा, तो क्या होगा, ये जो सिक्रेटरी फेज है वो बॉडी अभी प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करेगी। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, क्रैम्प्स लेकर आती है यूट्रस में, जिसकी हेल्प की वजह से जो हमारी लाइनिंग शेड डाउन होने में हेल्प करेगी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमने आज मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या देखा कि एक ये नॉर्मल नेचुरल चेंजेस होते हैं हार्मोन प्रोडक्शन में, स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस में और ओवरीज में चेंजेस देखे जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के हमने 2 फेजेस देखे हैं, साइकिल है ओवेरियन साइकिल देखी और यूट्राइन साइकिल देखी है। प्री ओवुलेशन, ओवुलेशन एंड पोस्ट ओवुलेशन। तो ओवेरियन साइकिल के अंदर प्री ओवुलेशन में हमने फॉलिकुलर फेज देखा है, पोस्ट ओवुलेशन में हमने लुटियल फेज देखा है। यूट्राइन साइकिल में हमने प्री ओवुलेशन में पीरियड यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज देखा है, देन पॉलीफरेटिव फेज देखा है, देन ओवुलेशन एंड आफ्टर द ओवुलेशन हमने सिक्रेटरी फेज देखा है। तो ये सब फेजेस थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के। आई थिंक आपको इस लेक्चर के द्वारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।